नारायणपुर थाना क्षेत्र के कटरू खूंटा गांव में पिछले दिनों 8 मई को घटित 27 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म की प्रयास की घटना की जांच व पीड़ित महिला से मिलने बुधवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल के रघुवर दास पीड़ित के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। भाजपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल व झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार, भाजपा बोकारो अध्यक्ष जयदेव राय, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे कर रहे थे। घटना के संबंध में पीड़ित महिला ने बताया कि वह गांव के तालाब में नहा रही थी। इसी बीच पेक गांव निवासी अब्दुल कलाम पहुंचा और उसके पीछे से जबरन पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा, जिसकी शिकायत पेक थाना पुलिस से की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा निर्दोष लोगों को मोब लीचिंग के नाम पर जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी भी पेक पहुंचे, परंतु सिर्फ बलात्कारी के घर ही गए। रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी हित में नहीं, उनके खिलाफ काम कर रही है। बोकारो थर्मल भाजपा कार्यालय पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा बुके देकर सम्मानित की गई। तत्पश्चात दास ने प्रेस वार्ता में कहा कि जहां भी अन्याय होगा वहां भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उस अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगवानी बेरमो प्रमुख गिरिजा देवी, भाजपा नेत्री सीमा देवी, भाजपा के श्रवण सिंह, प्राण गोपाल सेन, सचिनंदन यादव, हरिराम यादव सहित काफी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। धन्यवाद देना चाहता हूं जो अकेले महिला पूरी प्रयास संयुक्त के द्वारा हो रहा था उसका डटकर तो हमारी आदिवासी बहनें इतनी मजबूत हैं, यानी मैं ये सिद्ध कर दिया कि हमारी आदिवासी बहनों के खून में फूलो झानो जो वो अनपढ़ महिला थी जिन्होंने अपनी झारखंड की संस्कृति और अपने देश की आज़ादी के लिए हमारा झारखंड, हमारा आदिवासी समाज हो चाहे झारखंडी, हमारे खून में भगवान बिरसा मुंडा, हम उनके वंशज, सिद्धू कानू के वंशज, फोटो हो के बदल हम वीर गुरु करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नारी शक्ति, ये सरकार एक तरफ नारी शक्ति, नारी सम्मान का ढिढोरा फूंक रही है, दूसरी तरफ लगभग 6 वर्षों से सैकड़ों नारी, मैं अन्य समाज की नारी की बात छोड़ के दूँ, सैकड़ों आदिवासी समाज की नारी, चाहे वो दुबला हो, चाहे सिंधेगा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे बरेक हो, चाहे बोकारो हो, चाहे पलामू हो, सैकड़ों नारी के साथ व्यभिचार और बलात्कार जैसी घटना हुई। लेकिन ये सरकार साथ ही साथ सरकार को मैं भी बताना चाहता हूँ 2023 में जो डॉक्टर रामायण मुंडा रिसर्च सेंटर, उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें हर साल 33,000 हमारी बच्चियां पलायन करती हैं। क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो हमारे प्रत्येक वर्ष 33,000 गरीब आदिवासी बच्चे उसका पुनर्वास झारखंड में करें? क्या उनको उस अधिनियम के तहत, उस कानून के तहत इन्हें मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन चुनाव के समय आदिवासी और चुनाव के बाद बाकी फील्ड का सवाल, ये प्रश्न। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों से अनुरोध करता हूँ कि आप जगो, आपके खून, ये झारखंड की धरती दिलों की धरती, झारखंड की धरती हमेशा अन्याय के खिलाफ है। कोई भी अन्याय करे, अन्याय के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर आज आगे आने की जरूरत है। खासकर मैं जो इस तरह के जो विशेष धर्म के लोग जो आदिवासी समाज पर अत्याचार कर रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अब इस तरह के अत्याचार हमारे आदिवासी भाई बहनों पर आप बंद करो, अन्यथा आने वाले समय में इस राज्य में आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है। धन्यवाद। 2014 में जब माननीय हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री किए, बालू घोटाला बोलने से अभी आप 6 साल होने जा रही हैं। आप लोग भी समाचार पत्र में कितने घोटाले मीडिया के द्वारा प्रकाशित, बालू घोटाला तो आप लोग डेली समाचार पत्र में दिखाए रहे। पत्थर अवैध घोटाला में खुद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि महीनों जेल काट के आए। दूसरा आपका शराब घोटाला तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ मनरेगा घोटाला,
जल शक्ति मिशन पानी में भी ये लोग घोटाला कर रहे हैं। जल शक्ति मिशन इसमें भी घोटाला, जमीन घोटाला में खुद मुख्यमंत्री कोटवार जेल से वापस आए हुए हैं, जमीन घोटाला भी चल रहे हैं। इसी तरह नौकरी घोटाला में आप देख रहे हैं, हम भी सरकार में थे, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी, और गरीब घर का बेटा बेटी, चाहे सरकारी टीचर हो चाहे दरोगा में, बिना पैसे और बिना पैसे का नौकरी। लेकिन इस सरकार ने 6 साल में नौकरी में भी घोटाला, इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन इसमें भी घोटाला, जल संसाधन विभाग में घोटाला, सब समाचार पत्र आ चुके हैं। ये 6 साल होने जा रही सरकार सिर्फ घोटाला, धांधली, भ्रष्टाचार से सरकार कलंकित है। ये घोटाले की सरकार है, भ्रष्टाचारी की सरकार है। दूसरा, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार, इसकी जड़ कहाँ? सत्ता, बैठे हुए राजनीतिक दल, जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उसका जड़ प्रशासन नहीं होता, उसकी जड़ होती है राजनीति। प्रशासनिक भ्रष्टाचार जड़ में राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग। हम सबको पता है, झारखंड वासियों को पता है कि कितने छाए थे जो अभी वर्तमान में कल जेल गए। श्रीमान विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, छाया की तरह मुख्यमंत्री के बिना राजनीतिक व्यक्ति के कारण शराब घोटाला हो सकता था। तो आज झारखंड में सीओ से लेकर सीएम तक पूरा भ्रष्टाचार है। गाँव में जाइए, ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस, बिना पैसे जाति प्रमाण पत्र बन रहा, आय प्रमाण पत्र बन रहा, जमीन का म्यूटेशन हो रहा। मुख्यालय में जाइए तो बिना पैसे फाइल एक दिन आगे बढ़ रहे। ये तो स्थिति है झारखंड। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। बिहार की कोने कोने की खबर सही और सच दिखाते हैं हम। दबे हुए जुबान की आवाज, हम गरीबों की आवाज गांव से सरकार तक पहुंचाते हैं। यह है बदलता बिहार, विकासशील बिहार। आइए देश के चौथे स्तंभ चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित बिहार बनाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, बिहार, झारखंड। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया, सच्ची, सटीक और निष्पक्ष खबरों का स्रोत। अब आप हमें आर्या डिजिटल OTT पर भी देख सकते हैं। आर्या डिजिटल OTT मूवीज और वेब सीरीज